नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रमुख शैक्षिक समाचारों के संबंध में चर्चा करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के संबंध में चर्चा करते हैं। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन आज से प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन बुधवार से शुरू होगा। प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1504 सहित कुल 1894 पदों की लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को एक साथ कराई जाएगी। सहायक अध्यापक के लिए एक प्रश्न पत्र व प्रधानाध्यापक पद के अभ्यर्थियों को 2 प्रश्न पत्रों का इम्तहान देना होगा। 2.5 घंटे की परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। अभ्यर्थी 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। जीव विज्ञान पढ़ने वाले निराश। एडेड जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में भी जीव विज्ञान पढ़ने वाले निराश होंगे। वजह अभ्यर्थी भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक अध्ययन और गणित व विज्ञान विषय का ही चयन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी गणित व विज्ञान विषय का चयन करेंगे उन्हें दोनों के 50-50 सवालों का जवाब देना होगा। 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे। अगली न्यूज़ है, एडेड जूनियर हाई स्कूल में 1894 भर्तियों पर आज से ऑनलाइन आवेदन। प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 एवं प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन बुधवार से शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन 3 से 17 मार्च के बीच लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 18 मार्च तक परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद 19 मार्च तक आवेदन पत्र का प्रिंट ले सकेंगे। चयन परीक्षा 18 अप्रैल को होगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से कहा गया है कि अभ्यर्थी updled.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन सावधानी से भरें, पृष्ठों में संशोधन का कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसके बाद इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण न्यूज़ ये भी है कि शिक्षक भर्ती के लिए बढ़ी दावेदारों की तादाद। एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों के 1894 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू है। इसके लिए उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। प्रदेश की यूपी टेट उत्तीर्ण करीब 4 लाख से अधिक हैं, जबकि सीटेट के अभ्यर्थी अलग से हैं। इसी बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जनवरी 2021 की सीटेट का परिणाम घोषित किया है। इससे दावेदारों की संख्या में और इजाफा हो गया है। प्रदेश में हर साल एक व केंद्र की ओर से 2 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जाती है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की 2 परीक्षाएं होती हैं। अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों की भर्तियों में शामिल हो सकते हैं। इधर उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को मौका नहीं मिल पा रहा था। हर वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की संख्या अधिक रही। सरकार ने यूपी टेट 2020 कराने से पहले ही एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, ताकि सालों से नियुक्ति पाने का इंतजार करने वालों को अवसर मिल सके। वर्ष 2013 में विज्ञान व गणित के 29,334 शिक्षकों की भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में हुई थी। इस बार भर्ती में पदों की संख्या 1894 ही है, लेकिन एक पद पर दावेदारों की संख्या कई गुनी हो सकती है। अगली न्यूज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से संबंधित है। इसमें लिखा हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में विषय कटने से अभ्यर्थी खपा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती विवादों में घिर गई है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2003 पद की भर्ती में विज्ञान के विषयों को शामिल न करने पर प्रतियोगी खपा है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 2002 पद की भर्ती निकाली। विज्ञापन संख्या 46 के तहत भूगर्भ विषय के एक खाली पद की भर्ती भी इसमें कराई जा रही। इसे जोड़कर विषय 50 और पद 2003 हैं। हिंदी में 162, रसायन विज्ञान में 159, भूगोल में 142, अंग्रेजी में 133, राजनीति शास्त्र में 109, अर्थशास्त्र में 100, भौतिक विज्ञान में 98, मनोविज्ञान में 66, प्राणी विज्ञान में 96, वाणिज्य में 79, समाजशास्त्र में 102, गणित में 96 पद सहित अन्य विषयों में भी भर्ती कराई जा रही है। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से ही संबंधित न्यूज़ है
कि जो तकनीकी समस्या आ रही है आवेदन करते समय उससे संबंधित है। इन्होंने दिया है कि UPHEC www के फेर में फंसे ऑनलाइन आवेदन। ठीक है, आगे लिखा हुआ है प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 46 के तहत भूगर्भ विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 पद और विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए 25 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ज़्यादातर अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। www के फेर में उनके ऑनलाइन आवेदन फंस गए हैं। अब उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि अभ्यर्थी दिए गए पोर्टल पर www हटाकर आवेदन करें। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी अड़चन के कारण आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। पूर्व में आयोग की ओर से विज्ञप्ति जारी कर कहा गया था कि अभ्यर्थी www.upheec2021.co.in पर जाकर आवेदन के लिए पंजीकरण करा सकते हैं, लेकिन 90% से अधिक अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन फंस गए हैं। अभ्यर्थियों ने अपनी शिकायत आयोग में दर्ज कराई तो तकनीकी टीम ने जांच में पाया कि पोर्टल पर www लिखने के कारण ऑनलाइन आवेदन में तकनीकी अड़चन आ रही है। आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी के अनुसार अभ्यर्थियों को अब www हटाकर आवेदन करना है, यानी उन्हें UPHESC2021.co.in पर जाकर आवेदन करना है। ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है, एक बार आप इसे देख लीजिएगा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पंजीकरण कराने के लिए उसकी वेबसाइट पर जा रहे हैं। ठीक है, सचिव ने बताया कि अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए UPHESC2021.co.in पर ही प्रयोग करें। इसके बाद जो है एक न्यूज है असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित। पात्रता बदलने से 3 विषयों के अभ्यर्थियों को झटका। विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया इस बार बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एवं माइक्रोबायोलॉजी को वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की पात्रता में कोई स्थान नहीं दिया गया है। वहीं इससे पूर्व विज्ञापन संख्या 47 में इन विषयों के विषय विशेषज्ञों ने पात्रता प्रदान की थी, यानी बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एवं माइक्रोबायोलॉजी के अभ्यर्थी वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन बदली परिस्थितियों में ऐसा नहीं हो सकेगा और इन 3 विषय के अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बहुत ही कम रह जाएंगे। ठीक है, आगे है कि प्राचार्य भर्ती में अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम जारी। आयोग का मतलब उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग। ठीक है, आयोग ने विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इससे पहले आयोग ने 1 से 6 मार्च तक कार्यक्रम जारी किया था। दूसरे चरण में 8 से 25 मार्च तक अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम जारी किया गया है। आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी के अनुसार अभ्यर्थियों का विवरण आयोग के पोर्टल www.uphecsconline.org पर उपलब्ध है। एक बार आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं और नियमित जो भी आपके नियत तिथि है उसमें जाकर अपना वेरिफिकेशन कार्यक्रम करा सकते हैं। इसके बाद जो है अगली न्यूज़ है टीटी से संबंधित। काफ़ी विद्यार्थी जो है काफ़ी लंबे समय से परेशान है कि उत्तर प्रदेश टेट का आयोजन कब किया जाएगा, तो उसका आंसर जो है आपको आज के पेपर के माध्यम से मिल जाएगा। प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापकों के 1504 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण बुधवार से शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए शैक्षिक अर्हता, आवेदन शुल्क, पाठ्यक्रम संरचना, परीक्षा अवधि सहित विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट updlet.gov.in पर उपलब्ध है। इसकी परीक्षा 18 अप्रैल को होगी। इसके बाद 24 अप्रैल से 12 मई तक 12 मई तक यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा है। इन परीक्षाओं के बाद ही अब उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट संभावित है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पूर्व में टेट के लिए 2 बार प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन सरकार ने टेट की बजाय पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। वही न्यूज़ ये दूसरे पेपर में भी है कि यूपी टेट 2020 अब जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बाद
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2020 अब एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बाद होगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेजे गए पत्र में शासन के विशेष सचिव आरबी सिंह की ओर से कहा गया है कि अब एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के बाद यूपी टेट कराई जाएगी। शिक्षक भर्ती के लिए चयन परीक्षा 18 अप्रैल को होगी। परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी जारी करने सहित अंतिम परिणाम मई तक घोषित किया जाएगा। मई में एडेड जूनियर हाई स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन के पास यूपी टेट के लिए तीसरी बार प्रस्ताव भेजना होगा। परीक्षा नियामक की ओर से शासन के पास 2 बार प्रस्ताव भेजा जा चुका है। तो मतलब अब जो है यह परीक्षा फॉर्म इसका जो है यूपी टेट का फॉर्म जून के पहले तो नहीं आना है। इसके बाद अगली न्यूज है 2 सीधी भर्तियों के परिणाम जारी। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की न्यूज है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्राविधिक शिक्षा विभाग को मिले गणित विषय में 20 प्रवक्ता। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को 2 सीधी भर्तियों का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया। इनमें सहकारिता विभाग के तहत सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 11 पदों और प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता गणित के 20 पदों पर अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया गया है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 15 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। 18 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले इंटरव्यू में 29 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग ने 11 पदों पर अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया, जबकि 4 पद विभिन्न कारणों से खाली रह गए, जिनके पुनर्विज्ञापन की संस्तुत की गई है। चयनितों में रामेश्वर पति, चेतन यादव, सुमन सिंह, शुभम सिंह, अतिया परवीन, संजीव कुमार वर्मा, अर्चना मौर्य, सिद्धार्थ यादव, संजय वैश्य, मनोज कुमार एवं रविंद्र कुमार के नाम शामिल है। इसके अलावा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता गणित के जिन 20 पदों का अंतिम चयन परिणाम जारी किया है, इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू 18, 19 एवं 20 फरवरी को आयोजित किया गया था। चयनित अभ्यर्थियों में श्रुति भारद्वाज, रमन चौहान, सचिन गोयल, अनुपम शर्मा, अमिता त्रिपाठी, दीप्ति शक्ति, पूजा गर्ग, राकेश कुमार त्रिपाठी, विकास कुमार पांडे, प्रवीण कुमार मौर्य, सोमवीर सिंह, कपिल गंगवार, मनोज कुमार, गरिमा सिंह, जगदीश प्रसाद मौर्य, अनुज कुमार, विनीता, शैलेंद्र कुमार भारती, सूबेदार नाम और सत्येंद्र कुमार के नाम शामिल हैं। तो एक बार आप लोग जाके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं, और जिन्होंने साक्षात्कार दिया होगा उन लोगों ने देख भी लिया होगा, और जिनका चयन हुआ होगा वो लोग मिठाई भी खा लिए होंगे। इसके बाद है बेसिक शिक्षा में 1133 और मेट्रो में 292 भर्तियां होंगी। राज्य सरकार बेसिक शिक्षा विभाग में अनुसूचित जनजाति कोटे के 1133 खाली पदों पर जल्द भर्ती करेगी। दूसरी ओर से उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन सहायक प्रबंधक सहित करीब 292 तकनीकी पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए 10 मार्च से 2 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। भर्ती होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को कानपुर और आगरा मेट्रो में तैनाती दी जाएगी। बुधवार तक यूपी मेट्रो की वेबसाइट पर भर्ती का पूरा ब्यौरा जारी हो जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री ने डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने जो अनावश्यक लगा बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने विधानसभा में मंगलवार को बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 69,000 पदों पर सहायक अध्यापकों के लिए आवेदन लिए गए। इनमें से अनारक्षित वर्ग में 34,519, अन्य पिछड़ा वर्ग 18,598, अनुसूचित जात 14,456 और अनुसूचित जनजाति के 245 पद भरे गए हैं। अनुसूचित जनजाति कोटे के 1133 पद खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए कार्मिक विभाग से राय ली जा रही है। इसके पूर्व बसपा के लालजी वर्मा ने आरक्षित पदों को खाली रखने का मामला उठाते हुए कहा कि अनुसूचित जात और जनजाति ने काफ़ी पद खाली हैं जिन पर भर्तियां नहीं हो रही हैं। इसके बाद जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की एक न्यूज़ है। अगर आप ओपन बीएड करना चाहते हैं डिस्टेंस मोड में, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो इसे इग्नू के नाम से जानते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इग्नू बीएड एंड ओपन मेट 2021, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने बीएड और ओपन मेट 2021 बीएड एंड ओपन मेट 2021 प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से यानी 2 मार्च 2021 से शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन कोर्सेज में दाखिला लेने वाले हैं वे ऑफिशियल पोर्टल ugnu.ac.in पर जाकर पूरा शेड्यूल चेक करने के बाद आवेदन कर सकते हैं। वही दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मार्च
एक केस है। आगे इन्होंने बताया कि ये होगी फीस। बीएड प्रोग्राम के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 55,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं ओपन मेट प्रोग्राम के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 2,000 रुपये प्रति पाठ्यक्रम शुल्क देना होगा। इसके अलावा बीएड और ओपन मेट परीक्षा से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हाल में ही जनवरी सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन की आवेदन तारीख बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो एक बार आप जाके वहाँ पे भी दे सकते हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ जो है शिक्षा मित्रों से संबंधित है। ठीक है, तो इन्होंने पेपर में निकला हुआ एक और भर्ती में शिक्षा मित्रों को देंगे वेटेज। जो राज्य सरकार है उन्होंने चूँकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार 2 भर्तियों में वेटेज देने का फैसला किया था, लेकिन अब जो है उन्हें एक भर्ती में और मौका दिया जाएगा, जिससे वह अगर उनमें योग्यता है, परीक्षा पास करते हैं, तो उनका चयन सहायक अध्यापक के पद पर हो सके। तो एक और भर्ती में शिक्षा मित्रों को देंगे वेटेज। विधान परिषद में बेसिक शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। 2 भर्तियों में सरकार दे चुकी है 12 अंक का लाभ। विधान परिषद में बेसिक शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। 2 भर्तियों में वही चीज़ है यहाँ पे। राज्य सरकार परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में होने वाली एक और शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को अधिकतम 25 अंकों का भारांक देने के लिए तैयार है। मंगलवार को विधान परिषद में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने यह जानकारी दी। यह भी साफ कर दिया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि योगी सरकार के कार्यकाल में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 और 69,000 शिक्षकों की भर्ती में शिक्षा मित्रों को सेवा के प्रतिवर्ष के लिए 2.5 अंक और अधिकतम 25 अंक का वेटेज दिया गया है। वेटेज की मदद से इन दोनों भर्तियों में लगभग 15,000 शिक्षा मित्र शिक्षक बनने में कामयाब हुए। बड़ी उपलब्धि है इन लोगों के लिए। मंत्री ने कहा कि एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो वह शिक्षा मित्रों को एक और भर्ती में मौका दे सकती है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अगर गाइडलाइन है तो दे ही सकती है गवर्नमेंट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए सहमति दी है। बेसिक शिक्षा मंत्री समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए सपा की ओर से लाए गए कार्य स्थगन प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे एजुकेशनल न्यूज़ तो नहीं है और कोई। इसके बाद वही न्यूज़ है जब भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की। हाँ, एक न्यूज़ और है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, एक विज्ञप्ति इन्होंने जारी किया है। ठीक है, तो एक बार उसे हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञप्ति सर्वसाधारण को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश में समूह ख के सहायक अभियंता के 4 अनारक्षित पदों हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 2/2019 भी विभाग संख्या यस 10/1 जिसका साक्षात्कार 19 मार्च 2021 को, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 19 मार्च 2021 को 2 सत्रों, प्रथम सत्र 9 बजे व द्वितीय सत्र 1 बजे में निर्धारित है। इस संबंध में विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic पर उपलब्ध है। एक बार आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, हम लोगों के आगे आगामी परीक्षाओं में जो है इससे प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए मैंने इस शैक्षिक समाचार के अंतर्गत इसे स्थान दिया है। महामारी में भी बढ़े धन कुबेर, देश को मिले 40 नए अरबपति। ठीक है, इसमें है नई दिल्ली, कोविड-19 महामारी से प्रभावित 2020 में धन कुबेरों की संपत्ति में भारी इजाफा हुआ। इस दौरान देश को 40 नए अरबपति मिले और कुल अरबपतियों की संख्या 177 हो गई। मतलब हमारे देश में कुल जो है इस एजेंसी के मुताबिक अरबपतियों की कुल संख्या 177 हो गई। हुरून ने मंगलवार को, एजेंसी का नाम है जिसने इस रैंकिंग को जारी की गई है, हुरून। ठीक है, हुरून ने मंगलवार को धन कुबेरों की सूची जारी कर बताया कि 2020 में मुकेश अंबानी की संपत्ति 24% बढ़ी, जबकि गौतम अदानी की दोगुनी हो गई। हुरून, पूरा नाम है इसका हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। ठीक है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं।
15 जनवरी 2021 को उनकी कुल संपत्ति $83 अरब लगभग 6.10 लाख करोड़ रुपए रही और दुनिया के 8वें अमीर व्यक्ति बन गए हैं। गौतम अडानी दूसरे सबसे अमीर भारतीय हैं जिनकी संपत्ति 2020 में 100% बढ़कर 2.35 लाख करोड़ हो गई। दुनिया के धन कुबेरों की सूची में 48वें स्थान पे हैं। ठीक है, अडानी जी। तीसरे अमीर भारतीय शिव नाडार की संपत्ति 2 लाख करोड़ रुपए है। सॉफ्टवेयर कंपनी जेड स्केलर के सीईओ जय चौधरी की संपत्ति 274% बढ़कर 95.5 हजार करोड़ रही। मुंबई में 60 अरबपति जबकि दिल्ली में 40 और बेंगलुरु में 22 अरबपति हैं। यह भी जो है महत्वपूर्ण है। वही न्यूज यहाँ पे है। हुरून की सूची, मुकेश की संपत्ति 24% बढ़ी तो गौतम अडानी की दोगुनी। अपूर्वा और निखिल सबसे युवा अरबपति। अपूर्वा और निखिल अमेरिका कनाडा में डिलीवरी सेना देने वाले कंपनी इंस्टाकार्ट के सीईओ अपूर्व मेहता और ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल जीरोधा के संस्थापक निखिल कामत 34 देश के सबसे युवा अरबपति हैं। दोनों की संपत्ति करीब 13,000 करोड़ रुपए है। महिला उद्योगपतियों में किरण मजूमदार शाह 35,250 करोड़ के साथ सबसे ऊपर है। वैश्विक स्तर पर अरबपतियों की संख्या 3228 पहुंच गई है, जो 2019 से 414 ज़्यादा है। ठीक है, अगर महिला वर्ग में पूछा जाए तो किरण मजूमदार शाह जो है सबसे महिला अमीर भारत की हैं। ठीक है, आगे है जैकमा से छीना चीन के अमीर व्यक्ति का ताज। एंट ग्रुप के मालिक जैकमा के आईपीओ कारोबार की जांच के बाद उनकी कमाई पर असर पड़ा है। जैकमा अब चीन के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं रहे। हुरून के मुताबिक जैकमा 55.6 अरब डॉलर के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। झोंग 25 अरब डॉलर के साथ चीन के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो एक बार इसे आप देख लीजिएगा अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न आ सकता है। हुरून रिच लिस्ट जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। और अंतरिक्ष में बाधाएं तोड़ नए आयाम छू रही हैं भारतीय महिलाएं। यह जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो है एक बहुत बड़ा कदम है कि जो महिलाएं हैं वो अंतरिक्ष में भी अपना योगदान दे रही हैं। तो भारतीय महिलाएं अंतरिक्ष खोज में बाधाएं तोड़कर नए आयाम छू रही हैं। आपको नासा के रोवर प्रिंजवर्स, ठीक है, एक सेकंड, नासा के रोवर प्रिजर्वेयर्स के मंगल ग्रह पर उतरने का वीडियो याद है। वीडियो वायरल हो गया था। एरोस्पेस इंजीनियर स्वाति मोहन नासा कंट्रोल रूम में माथे पर बिंदी लगाए प्रिजर्वेयर्स को मंगल पर उतरते हुए खुशी से चाहक रही थी। स्वाति का जिक्र दी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में भारतीय महिला वैज्ञानिकों पर लिखे लेख में किया गया। दी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के लिए लिखने वाली नीता लाल ने बहुत कई भारतीय महिला वैज्ञानिकों की उपलब्धि बताई है। इनमें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, यह प्रश्न जो है कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस भी शामिल हैं। थॉमस किसी भारतीय मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक रही हैं। नीता ने अगला उदाहरण एरोस्पेस इंजीनियर रितु करिधाल श्रीवास्तव का दिया है। 2013 में भारत के पहले मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान की डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर के तौर पर रीति ने देश को इतिहास रचने का मौका दिया। वहीं चेन्नई की बनीता के कंधों पर चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जिम्मेदारी है। सफलताएं बहुत पर संख्या अब भी कम है। भारतीय महिला वैज्ञानिकों के नाम बहुत सारी सफलताओं के बावजूद आलोचकों का कहना है कि भारत को अपनी महिला वैज्ञानिक समुदाय की पूरी क्षमता का लाभ उठाना बाकी है। हालांकि नीता कहते हैं कि इस स्थिति में देश की नई विज्ञान तकनीक व नवाचार नीति 2020 में बदलाव की उम्मीद है। इस नीति में महिला वैज्ञानिकों को प्रेरित करने की कोशिश की गई है। भारतीय वैज्ञानिक समुदाय में महिलाओं की हिस्सेदारी 14 ही है। तो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है और यह चर्चा में इसलिए है कि आगे अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाने वाला है। तो इसी उपलक्ष्य में ये सब चीज़ें
न्यूज़ में आ रही हैं। तो मित्रों, आज के जो महत्वपूर्ण शैक्षिक समाचारों को मैंने इस वीडियो में स्थान दिया है, तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।